खबर यूपी के झांसी से है, जहां बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश में नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC) के झांसी में सहयोगी संगठन बुंदेलखंड सेवा संस्थान की ओर से अक्षय तृतीया और शादी ब्याह के मौसम को देखते हुए बाल विवाहों की रोकथाम के लिए विभिन्न धर्मों के विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितों के बीच चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को व्यापक सफलता मिली है और सभी धर्म गुरुओं ने इसकी सराहना करते हुए समर्थन का हाथ बढ़ाया है। संगठन ने कहा कि ये देखते हुए कि कोई भी बाल विवाह किसी पंडित, मौलवी या पादरी जैसे पुरोहित के बिना संपन्न नहीं हो सकता, हमने उन्हें बाल विवाह के खिलाफ अभियान से जोड़ने का फैसला किया। इसके सकारात्मक नतीजों को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस अक्षय तृतीया पर जिले में एक भी बाल विवाह नहीं होने पाएगा। आज जिले में तमाम मंदिरों मस्जिदों के आगे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर स्पष्ट लिखा है कि यहाँ बाल विवाह की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि JRC 2030 तक देश से बाल विवाह खत्म करने के मकसद से चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन चला रहा है। JRC कानूनी हस्तक्षेपों के जरिए बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश के 416 जिलों में जमीन पर काम कर 250 से भी ज्यादा नागरिक संगठनों का नेटवर्क है, जिसने पिछले वर्षों में 2 लाख से ज्यादा बाल विवाह रुकवाए हैं और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई है। इसके सहयोगी संगठन बुंदेलखंड सेवा संस्थान ने स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग व समन्वय से कानूनी हस्तक्षेपों और परिवारों एवं समुदायों को समझा बुझाकर अकेले 2024-25 में ही जिले में 323 बाल विवाह रुकवाए हैं। ये संगठन 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए JRC के संस्थापक भुवन रेभू की किताब व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन, टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मैरिज में सुझाई गई समग्र रणनीति पर अमल कर रहा है। बुंदेलखंड सेवा संस्थान के निदेशक वासुदेव सिंह ने कहा कि अभी भी देश में बाल विवाह के खिलाफ जरूरी जागरूकता की कमी है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि यह बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें किसी भी रूप में शामिल होने या सेवाएं देने पर 2 साल की सजा व जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसमें बाराती और लड़की के पक्ष के लोगों के अलावा कैटरर, साज सज्जा करने वाले डेकोरेटर, हलवाई, माली, बैंड बाजा वाले, मैरिज हॉल के मालिक और यहाँ तक कि विवाह संपन्न कराने वाले पंडित और मौलवी को भी अपराध में संलिप्त माना जाएगा और उन्हें सजा व जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने धर्मगुरुओं और पुरोहित वर्ग के बीच जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया, क्योंकि यह वो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है जो विवाह संपन्न कराता है। हमने उन्हें समझाया कि बाल विवाह और कुछ नहीं बल्कि बच्चों के साथ बलात्कार है। 18 वर्ष से कम उम्र की किसी बच्ची से वैवाहिक संबंधों में भी यौन संबंध बनाना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो कानून के तहत बलात्कार है। बेहद खुशी का विषय है कि आज पंडित और मौलवी इस बात को समझते हुए न सिर्फ इस अभियान को समर्थन दे रहे हैं, बल्कि खुद आगे बढ़कर बाल विवाह नहीं होने देने की शपथ ले रहे हैं। यदि पुरोहित वर्ग बाल विवाह संपन्न कराने से इनकार कर दे, तो देश से रातों रात इस अपराध का सफाया हो सकता है। इस अभियान में उनके आशातीत सहयोग व समर्थन से हम अभिभूत हैं। इसको देखते हुए हमारा मानना है कि जल्द ही हम बाल विवाह मुक्त झांसी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ये एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मीडिया से बात करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए। भारतीय समाज में एक आम धारणा है, धार्मिक रीति रिवाजों के चलते, धार्मिक संस्कारों के चलते, कि अक्षय तृतीया पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शादी हो जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से कम और बालिकाओं की शादी 21 वर्ष से कम होने पर उसमें कानूनी अपराध माना जाता है। लेकिन जो सामाजिक परंपराएं हैं, कहीं कहीं सामाजिक रीतियाँ, निर्धनता आदि के चलते माँ बाप कम उम्र बच्चों की शादी करते हैं, जिससे देश के जो भावी भविष्य होता है उसके कमज़ोर और बीमार होने के खतरे रहते हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि राज्य, समाज, प्रशासन, मीडिया और सामाजिक संस्थाएं मिलकर जब काम करती हैं तो किसी भी सामाजिक समस्या का उन्मूलन हो सकता है। देश में पल्स पोलियो अभियान में भी इसी तरीके की शुरुआत हुई थी, उसका समूल नष्ट हुआ। मीडिया और धर्मगुरुओं, शैक्षिक संगठनों के सामूहिक प्रयास है। उसी तरीके का हम लोगों का प्रयास है कि देश बाल विवाह मुक्त हो, ताकि जो भावी पीढ़ी हो वो स्वस्थ हो, मजबूत हो, शिक्षित हो, और हम आप सभी के सहयोग से उन कुरीतियों पर विराम लगाना चाहते हैं। मैं उसका सचिव हूँ और हम लोग झांसी में बच्चों के लिए, बच्चों के सर्वोत्तम हित में, उनके संरक्षण के हित में काम कर रहे हैं। आज ये हमारा जो
चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कार्यक्रम है, जिसमें झांसी बाल विवाह मुक्त झांसी बनाने के लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता किया है, पत्रकार साथियों के साथ संगोष्ठी की है, ताकि हमारे इस अभियान में बच्चों के हित में और झांसी को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए हमारे पत्रकार साथियों का भी सहयोग मिले और जन जागरूकता आए और लोग जो छोटी छोटी कम उम्र की बच्ची के साथ शादी करते हैं वो रुके। इसलिए आज हम लोगों ने पत्रकार वार्ता। क्या आयोजन होने जा रहा है? अभी वर्तमान में जो अक्षय तृतीया में आम धारणा है कि अक्षय तृतीया में बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं, तो जिसमें से जो जागरूक लोग हैं वो तो बालिग बच्चों की ही शादी करते हैं, लेकिन थोड़ा जो साक्षरता नहीं है, जागरूक नहीं है, वो बाल विवाह करते हैं। तो उसके लिए जागरूकता करने वाले हैं, आगे धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं और जिला प्रशासन के साथ मिल के भविष्य में हम कैंपेन भी चलाएंगे ताकि बाल विवाह रुक सके और जो छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग हैं, वो उनका बचाव हो सके।